नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे वेदों और पुराणों में दान व त्याग करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है और बचपन से ही हमें भी ऐसा करने की शिक्षा दी गई है। जिस प्रकार हम हमारे सभी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमें दान धर्म का पालन भी करना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों में दान को सर्वश्रेष्ठ कृत्य माना गया है। मनुष्य की कमाई के 5 हिस्से होते हैं और उसमें से एक हिस्सा दान के लिए होता है और ऐसा करने से ही उसके धन संपत्ति की वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दान धर्म करने से आपकी कुंडली में जो दोष है उन्हें भी दूर किया जा सकता है। इसलिए कुंडली में जो ग्रह कमजोर स्थान पर हो या जिस ग्रह का दोष है, उस ग्रह के अनुसार दान धर्म करने से इन दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि आप अपनी कुंडली में उच्च स्थिति में बैठे हुए ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको कष्ट हो सकता है। परंतु दोस्तों, यह भी सच है कि यदि आप किसी सुपात्र व्यक्ति को दान करते हैं तभी उस दान का महत्व होता है। कुपात्र को दान देने से वह दान और दान का पुण्य नष्ट ही हो जाता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर रहे हैं जिसे या तो उस दान की आवश्यकता नहीं है या फिर वह आपके द्वारा दिए गए दान का गलत उपयोग करता है, इन स्थितियों में दान करने पर आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। कभी भी किसी शराबी, जुआरी या ऐसे ही गलत काम करने वाले व्यक्ति को दान भूलकर भी ना करें। आपको इसका पुण्य तो नहीं मिलेगा, बल्कि गलत बात को बढ़ावा देने के लिए आपको पाप भी लग सकता है और भगवान आपसे नाराज भी हो जाएंगे। आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान धर्म करना चाहिए। बिना सोचे समझे दान करने से आपको कष्ट हो सकता है। अतः दान देने वाला और दान प्राप्त करने वाला दोनों ही सुपात्र होने चाहिए। आपने देखा होगा कि पौराणिक कथाओं में अक्सर साधु संत भिक्षा मांगते थे। इनमें से कई लोगों के पास तो चमत्कारिक शक्तियां भी होती थी जिससे अपने लिए भोजन की व्यवस्था आराम से कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये लोग घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे ताकि लोगों के अंदर दान देने और समर्पित करने का गुण आ जाए और आपको दान धर्म का लाभ प्राप्त हो सके। अतः दोस्तों, हमेशा साधु संतों को यथासंभव दान दक्षिणा देकर पुण्य का लाभ प्राप्त अवश्य करे। शास्त्रों में दक्षिणा को भी एक प्रकार का महादान ही माना गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें भूलकर भी कभी दान अथवा भेंट में नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो वस्तुएं। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, कभी भी किसी को झाड़ू दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी जी का रूप होती है। आप झाड़ू दान कर रहे हैं अर्थात आप माता लक्ष्मी को नाराज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन किसी खास दिन पर आप मंदिर में झाड़ू दान कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को या किसी पड़ोसी को झाड़ू उधार में, भेंट में अथवा दान में कभी ना दे। दूसरी बात, इसी प्रकार दान में यदि आपको देना ही है तो हमेशा अच्छी और नई वस्तुओं का दान करें और कभी भी किसी त्योहार पर पुरानी हो चुकी, खराब और टूटी फूटी वस्तुओं को दान में कभी ना दे। बासी और सड़ा हुआ खाना कभी दान के रूप में ना दे। इससे ना तो दान लेने वालों को अच्छा लगता है और ना ही आपको किसी तरह का पुण्य मिलता है। होम हवन और पूजा पाठ करवाते समय तो इस्तेमाल की हुई या खराब सामग्री का उपयोग भूल से भी ना करें, अन्यथा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। तीसरी चीज, गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों, कभी भी किसी को गणेश जी की मूर्ति भेंट स्वरूप ना दे। ये किसी भी दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं। वास्तविक रूप से तो हमें किसी भी भगवान की मूर्ति या फोटो दान में नहीं देनी चाहिए। साथ ही गणेश जी की मूर्ति कई लोग वास्तु शांति अथवा शादी विवाह के समय पर गणेश जी की मूर्ति भेंट में देते हैं, लेकिन ऐसा करना अनुचित माना गया है। गणेश जी की मूर्ति दूसरों को देने से व्यक्ति के जीवन में विघ्न और समस्याएं खड़ी होती है। इसलिए गणेश जी की मूर्ति कभी किसी को भेंट में ना दे। तो दोस्तों, ये थी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं जिन्हें दान में देने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्टील या प्लास्टिक की वस्तुएं, नुकीली वस्तुएं, धार्मिक साहित्य इत्यादि दान में ना दे। ये चीजें आप भेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम गंग गणपते नमः अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।